तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे। आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे? नहीं करते भाई। अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया। तो ये मैं राष्ट्रपति जी का जो भाषण देखा, और मैं ये मेरा दुर्भाग्य है उस दिन मैं ज्वाइंट सेशन में हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से बहुत से वहाँ के फ्लाइट्स कैंसिल हुए। और अक्सर मेरी आदत होती है कि जब पार्लियामेंट चलती है मैं हमेशा यहाँ पर हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति जो इस देश के लिए संदेश दी, और उन्होंने कुछ चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति, गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है, ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीज़ें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज़्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया, और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोलिए। कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने के वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतनी, क्या कहेंगे हम, इतनी झलसी क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए।
लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है, साफ बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, जरूर मान्यवर, हाँ, ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है, निश्चित किया गया कि आप 35-30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको, आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे चला सकते हैं, तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है। मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं, जी, समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेंट फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो, ये नजदीकी संबंध है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो, मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई, 8 अगस्त को आपने कहा था, और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रेडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा? आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है, आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेयर्ड। मैंने ये कहा था, उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे, कहा मेरे लिए तो, था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए, फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ, जो भी हम सलाह देते हैं। सब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम
राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ। वो अपनी बात बहुत से जगह कही और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाहें। कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना? नहीं समझते ना? समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया। बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना? ऑनरेबल जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी प्लीज सर 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 आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs. Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own leg. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूँ मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम खून लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं मालूम तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम होती है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर
राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. मैं छोड़ो, No, no. मैं It छोड़ो। doesn't suit your stature. अरे उधर- Frankly speaking, अरे there are certain positions. There are certain positions on which we have to have great regard. It was in this house, on 8th December I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the two former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, we cannot treat institutions with that kind of observation. You are a very senior member, sir. If anyone in the house, one second, if anyone in the house was to use an expression for LOP, I would come to the rescue of LOP. It's an elevated constitutional position. At least I expected from you, Mallikarjun ji, that you will raise the level of a debate and not use those juicy expressions. They are not good. They are not appropriate. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat, Mr. Venugopal. Take your seat. Take your seat. Mr. Venugopal, take your seat. One second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. No, I am on the chair. No, please take your seat. Honorable members, take your seat. No, I will not allow debate to go to that level. No, please, sorry. I would urge the LOP to control his members. I would urge you. Mr. Digvijay Singh, you are such a senior member. When I am on my feet, it is elementary. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Take your, Mr. Venugopal, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, when the LOP made reference to Ambedkar ji, you made reference to what was said in the Constituent Assembly. Am I right? Yes. Rightly. Yes. I remind you of the same observations, that it is bound and duty of every member of this house ये मालूम है to enhance decorum. Please sit down. Sit down. Take your seat. No. The chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise his debate. If LOP comes to that level, yes, Mr. Mallikarjun, please take your seat. देखिए साहब, मुझे
प्लीज टेक योर सीट। देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब, वो सर, मैं नहीं हो होने रहा हूं। वाले नहीं है। नहीं मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूं सुनिए, 1 सेकंड, फॉर एवरी रॉन्ग प्रैक्टिस, सर उनको बोलने दीजिए। 1 सेकंड मिस्टर जयराम रमेश, 1 सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, आप क्या बार-बार टाइम हैज कम फॉर अस कि हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियल व्यू में देखते हैं। वी विल नॉट, प्लीज बेयर दैट माइंड। मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर हाँ, please. अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूं, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है जो शब्द इसमें यहाँ प्लीज पर प्लीज प्लीज No, it's happening yesterday. डोंट ब्रेक हिज फ्लो, डोंट ब्रेक हिज फ्लो। Garrett, take your seat, take your seat, take your seat, Break the flow. take your seat, take your seat, take your seat, take your seat, take your seat। एक साहब मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे। यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ, नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था। वो एज गुड एज मैं ही चलाता था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे, तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब। इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे, आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। No. Take your seat. Honorable members, all throughout, 1 second, all throughout, I have shown highest respect to the leader of the opposition. And this house is witness to a spectacle when I invited the honorable leader of the house to my chamber. He said, I don't want to quote, leader of the opposition. Number 2, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done to get that office? It could have been very different. It is my duty here to ensure there is cordiality, congeniality, and real debate and discussion. If I have urged, 1 second, sir, if I have urged the honorable leader of the opposition that at his elevated level, the discourse has to be very different. I am sure nothing wrong with it, please. सर आपने तो मुझे सलाह दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सलाह दोनों साइड होना चाहिए, मैं यही अपेक्षा। और सर 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोल रहा? क्या आप उनसे, अरे फिर क्यों साहब? Sir, ये no. The speech, the discourse
One second. The Yes, discourse cannot go to allegations which you can't substantiate. Not mentioned anywhere. No, no. Not Yes, mentioned leader. anywhere. No, one second. I cannot allow this house to be a platform of free fall of information. Using these Honorable loose expressions, casting aspersions without any basis. Leader Honorable of the, Chair. leader of the house. The honorable leader Leader of of the the House. opposition I'm, is a very I'm calling upon leader of the house. is a very distinguished senior leader, as you rightly pointed Very out. distinguished. We also have the distinguished former finance minister who has run this government before our government came in for many years. Honorable leader of the opposition is making an allegation